हेलो। होप यू आर डूइंग वेल। ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए वरना ज़िंदगी आपके ले लेगी मज़े। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एंगर मैनेजमेंट या मीन्स एनाटॉमी ऑफ एंगर। मतलब जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, हाउ इट वर्क्स। हमारा दिमाग, हमारा नियोकॉर्टेक्स और एमिगडाला कैसे रिएक्ट करता है इन चीज़ों पे। तो मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे थे, कोई गाड़ी आपके सामने से निकल जाती है रॉन्ग टर्न से। यू सर्वाइव, वरना आप शायद हिट कर जाते गाड़ी से। योर फर्स्ट रिएक्शन, कुत्ता, कमीना से लेके जिस लेवल की गालियाँ आपको आती हैं अपने हिसाब से लगा लीजिए जो सही पड़े। नाउ थिंक हाउ इट वर्क्स। हुआ क्या कि यू फील इन, अभी आपने गुस्सा ही आया, आप उसको जस्टिफाई करोगे। हाउ, इसके कारण मैं हिट कर जाता, शायद एक्सीडेंट हो जाता मेरा, शायद आई मे लॉस समथिंग। यू जस्टिफाई योर सेल्फ। तो एंगर ऐसा इमोशन, एंगर इज द मोस्ट सिडक्टिव निगेटिव इमोशन है जो एनर्जाइजिंग होता है। सैडनेस की तरह नहीं है जो लो है, जो आपको एक्जिलरेट करता है। यू फील योर सेल्फ एलिवेटेड व्हेन यू आर इन द एंगर। यू गॉट इट। तो हाउ इट वर्क्स, मतलब आप होता है यू वर्बलाइज योर सेल्फ, यू टॉक अबाउट इट, यू द मोर यू थिंक इट द मोर बेटर रीजन्स यू जस्टिफाई योर एंगर। लेकिन एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, अगर आप इंडियन सिस्टम को मानते हैं, अगर इंडियन सिस्टम में अगर आप देखें, इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स हैं, तो जो हमारी यात्रा है, जर्नी ऑफ लाइफ, परशुराम से राम बनने की यात्रा है। परशुराम केव मैन है, राम कंप्लीट मैन है। हाँ, कैरेक्टर मानना वो मान लीजिए, कुछ भी मानिए, डजेंट मैटर। मतलब आप केव मैन से मॉडर्न मैन बनने की यात्रा है, कंप्लीट मैन। केव मैन मतलब परशुराम को बात बात पे गुस्सा आ जाता है। राम का इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा है। ही नोज हाउ टू बिहेव इन अ पार्टी, मतलब बेस्ट पर्सन यू कैन सी जिनका इमोशनल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। ही नोज व्हाट सेट ऑफ इमोशंस टू बी एक्सप्रेस एट व्हाट टाइम। तो हमारी यात्रा वही है। तो ठीक है, हम प्रीवियस केस पे आते हैं। तो हमें गुस्सा आता है, फिर वापस हम वर्बलाइज करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। तो चीज़ें, मतलब द मोर भी जस्टिफाई, मतलब सोचिए अगर हम उसी समय में इफ़ वी गिव दिस थॉट टू आवर ब्रेन कि थोड़ा वाइडर स्कोप देखें, तो सामने से जो पास किया, अगर हम ये माने कि शायद उसने मुझे देखा नहीं, या ही माइट, या ये सी माइट हैव सम मेडिकल इमरजेंसी, तो हमारा जो एंगर होगा शायद कुछ सबड्यू कम हो जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा के साइकोलॉजिस्ट हैं डॉल्फ जिलमैन। इनका बहुत सारा काम है ह्यूमन बिहेवियर और इमोशंस पे। तो वो बताते हैं कि मतलब एनाटॉमी ऑफ एंगर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एंगर, होता क्यों है ये। तो जिलमैन फाइंड्स करते हैं कि जो यूनिवर्सल कॉज, यूनिवर्सल ट्रिगर है ह्यूमन एंगर का, वो इंडेंजरमेंट है। मतलब जब हमारा बॉडी वल्नरेबल फील करता है या इंडेंजर्ड फील करता है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि ये फिजिकली फॉर्म में ही हो, ये अदर फॉर्म्स में भी हो सकता है। जैसे कि हमारी सेल्फ स्टीम या रिस्पेक्ट को कोई डिमीन कर रहा हो, हमसे कोई रूडली या अनजस्टिफली बात कर रहा हो, बिहेव कर रहा हो, हम कोई काम कर रहे हैं वो हो नहीं रहा हो। देयर कुड बी अम्पल नंबर ऑफ रीजन्स फॉर इट। तो होता क्या है, मतलब जब आपको दिस सेट ऑफ इमोशंस आता है, एंगर या रेज, तो हाउ इट वर्क्स। तो हमारे जो लिम्बिक सर्ज है, मतलब हमारे ब्रेन का दो पार्ट है। एमिगडाला जो सेंसरी पार्ट है, जो इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा नियोकॉर्टेक्स जो लॉजिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो होता क्या है कि अमिगडाला से एक समझो गुस्सा आता है, कैश फ्लो अमीन्स रिलीज होता है, बहुत ही एनर्जाइजिंग हमारी बॉडी को करता है। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन बहुत सारी एनर्जी से हमारी बॉडी को फुल कर देता है, बहुत कम समय के लिए होता है। और एट द सेम टाइम हमारा एमिगडाला ड्रिवन रिपल्स फॉर्म होती हैं, जिससे कुछ एड्रेनोकॉर्टिकल एराउजल्स होते हैं जो रिलीज़ करते हैं बहुत सारे हार्मोन्स को, जिससे हमारी बॉडी वो काफ़ी देर तक रहता है। जो हमारा पहला अमीन रिलीज हुआ था वो कम समय के लिए होता है, कुछ मिनट्स के लिए होता है, लेकिन जो हमारा दूसरा रिलीज़ होता है ये काफ़ी देर तक के लिए होता है। इट में लास्ट फॉर आवर्स टू।
काफ़ी देर के लिए होता है या कभी कभी दिन के लिए होता है। तो अभी आप देखते हैं कि अभी कभी आप काम कर रहे हैं, आपको किसी प्रीवियस चीज़ पे गुस्सा है, आप जब दूसरा काम करते हैं जो बहुत ही बेसिक हो, जिस पे आपको नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, आप नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ बिकॉज एंगर इज़ मेड ऑन एंगर। तो जब आपको गुस्सा आता है तो रिपल फॉर्म होती है। अगर आप उसको सब्जुगेट नहीं करते हैं तो जो दूसरा एक्शन होता है उसका एंगर उसके ऊपर फॉर्म होता है, उसको बेस लाइन यूज़ करता है। तो एंगर एम्पलीफाई होता है, तो एक सर्टेन स्टेज ऑफ टाइम उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए बोलते हैं तो व्हेन यू गेट अ फर्स्ट सेट ऑफ एंगर जस्ट सबड्यू देयर, क्योंकि इसके बाद जो बनेगा, जो लो इंटेंसिटी का भी एंगर का रिपल फॉर्म होगा वो काफ़ी लेस एम्पलीफाई हो जाएगा। तो कैसे करें, क्योंकि हमारी ह्यूमन की इवोल्यूशन की जो है वो केव मैन से मॉडर्न मैन बनना है। मतलब जो इमोशंस पे रिएक्ट कर देता है, जो इंसान इंस्टिंक्ट्स पे रिएक्ट करता है, उससे इमोशनल इंटेलिजेंट बनने की यात्रा है हमारी, ताकि वी कुड बी अ बेटर पर्सन हु नोज हाउ टू बिहेव इन अ पार्टिकुलर सिनारियो। जो अपने इंस्टिंक्ट्स पे नहीं, जिसका नियोकॉर्टेक्स ज़्यादा एक्टिवेट है अमिगडाला से, और इसका लॉजिकल पार्ट ऑफ ब्रेन उसके फीलिंग से ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्ड करता है। बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि हमारा फीलिंग कम है या फिर लॉजिकल ब्रेन इंपॉर्टेंट, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करें, हाउ टू डू दिस? तो फर्स्ट 2 रास्ते बताए जाते हैं कि पहला है कि मिटिगेटिंग इफेक्ट, मतलब जैसे आपको एंगर हुआ, सीज इट, एम्पलीफाई मत होने दीजिए, उस वेरियस पॉसिबिलिटीज़ को सिनारियो में ले आइए कि और क्या क्या हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट केस में क्या हो सकता था कि शायद उसको मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, उसने मुझे दिखा नहीं, तो उस टाइम में आपका एंगर सबड्यू हो जाता है। दूसरा है कूलिंग डाउन, मतलब आप डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्विक रिस्पॉन्स से बचिए, थोड़ा डिले करिए अपने रिस्पॉन्स को, थोड़ा कहीं अकेले घूमने चले जाइए, म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक सुनिए, डिले योर रिस्पॉन्स, तो आप अच्छा मैनेजमेंट सीख पाएंगे। हाँ, कुछ 1956 में आई गए, 56 में एक रिसर्चर्स हैं जो बताते हैं कि वेंटिलेशन ऑफ एंगर अच्छा तरीका है। बट साइकोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं अराउंड 1,31,413 लोगों पे, जो बताते हैं कि 93% लोग जिन्होंने अपना इमोशंस पिछले वेंट कर दिया था, जब उनको सेम सिनारियो में वापस फील करने को भी किया जाता है, दे डोंट फील गुड, दे फील, मतलब उनका वो इट डजेंट वर्क। तो कोशिश करिए, आपके मैनेजमेंट करिए इमोशंस का, अपने एंगर का, और सीखते रहिए, इवॉल्व करिए एज ह्यूमन को। आपकी यात्रा केव मैन से मॉडर्न मैन की है, इंस्टिंक्ट्स पे नहीं, रिएक्ट करिए, डिले करिए चीज़ों को। ओके, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।